कहते हैं। भगवान की आवाज क्या है? आपकी आत्मा की आवाज। जैसे उदाहरण, खास करके जब आप कुछ गलत करने जाते हैं, यहां बैठे हर व्यक्ति के अंदर से एक आवाज आती है, ये गलत है, हर किसी के। लेकिन उस पर संसार की आवाज आ जाती है, कह रहे चलता है, कौन इतना मानता है, सब तो करते हैं। पर वो जो हल्की सी आवाज होती है ना, वो किसकी है? वो भगवान की आवाज। उसको सुनने की कोशिश करो। ये जो कहते हैं ना, खुद को जानो, खुद की सुनो, आत्मा की सुनो, ये क्या है? ये आपके अंदर जो परम आत्मा बैठी है, यानी परमात्मा, उसकी आवाज है। वो हर वक्त आपको बताती है क्या सही है, क्या गलत है। उसको सुनने की कोशिश करो, पर वो बहुत हल्की आवाज होती है, इसीलिए समय लगता है उसको सुनने में। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं आप। जरासंध, किसी को याद है जरासंध कौन था? कल मैंने बताया था। सारे रिश्ते बोलो, 1 2। बताइए, कंस कौन? कंस के क्या लगते थे वो? ससुर। कंस के ससुर। तो भगवान को बहुत परेशान कर रहे थे। तो भगवान ने कहा कि अब इसका भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो पाप बहुत करता, लेकिन एक गुण था उसमें, वो दान बहुत करता था। मतलब जो मांग लो वो दे। सुबह उठ के स्नान इत्यादि करके उसका पहला काम दान करना था ब्राह्मणों को। और दान माने सामने वाला कुछ भी मांग ले वो देगा, अगर उसकी बस की चीज है वो जरूर देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचे भाई अच्छा काम है, पाप करो दान करो, पाप करो दान करो। क्योंकि बाद में उसकी स्थिति क्या हुई ये देखिए, उसका अंत क्या हुआ। तो यहां पर भगवान ने सोचा कि युद्ध से अच्छा है कि दान के माध्यम से ही इससे ऐसा युद्ध करे जिसमें इसकी सेना ना हो, मेरी सेना भी ना हो, क्योंकि दोनों ही बहुत शक्तिशाली है और बार बार युद्ध में बहुत बेगुनाह मारे जा रहे हैं। तो भगवान पांडवों के साथ ब्राह्मण का वेश बना के जाते हैं सुबह सुबह दान के लिए। गए तो पहले तो फल इत्यादि देता था, कपड़े देता, थोड़ा धन देता, बाद में जो मांग ले वो। तो भगवान ने कहा ये सब नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए? बोले एक वचन चाहिए कि हम जो मांगेंगे और जैसे मांगेंगे वो देना पड़ेगा। उसने कहा इतना वचन की जरूरत नहीं, मैं प्रसिद्ध हूं इस चीज के लिए, जो मांगना है मांगो, जो चाहिए मैं वो देने को तैयार हूं। अरे भगवान कहते नहीं, हमें पहले वचन चाहिए। जरासंध कहे वचन का क्या करोगे? अरे तुम ज्यादा से ज्यादा मुझसे क्या मांग लोगे? मेरा राज्य। एक राजा के पास सबसे ज्यादा क्या है? राज्य। उसी के अंदर सब कुछ आता है। तो उसने कहा ज्यादा से ज्यादा क्या मांगोगे? मेरा राज्य मैं दे दूंगा, मैं पूरा राज्य दे दूंगा। अब आपको लग रहा होगा कितना तो अच्छा आदमी है। दूसरी लाइन बताता है कि कितना अच्छा है। उसने कहा कि तुम ज्यादा से ज्यादा मुझसे क्या मांगोगे? मेरा राज्य मैं दे दूंगा, क्योंकि मुझे मेरी शक्ति पर इतना भरोसा है कि सुबह तुमको राज्य देकर शाम को युद्ध करके वापस ले लूंगा। तो वो कहे, और वो अपनी तारीफ पे तारीफ किए जा रहा है, मैं ये हूं। अर्जुन को गुस्सा आ गया। तो अर्जुन ने कहा जितना कहा जाए उतना ही करो। युद्ध में इंसान गलती करता है, क्रोध में इंसान गलती करता है। अर्जुन ने गलती कर दी। भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 वर्ण के 4 काम हैं, कर्म स्वरूप।
ब्राह्मणों का काम क्या है? पूजा पाठ अब हो गया, शिक्षा देना। गुरुकुल में ब्राह्मण होते थे, जितने भी गुरुकुल पे, ये स्कूल थोड़ी, पहले गुरुकुल थे। सबसे पहले पढ़ाई भारत में शुरू हुई है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे यहाँ पर, यहाँ इतने गुरुकुल थे, सब गुरुकुल तोड़ दिए गए। तो पहले क्या काम था उनका? शिक्षा प्रदान करना, सबको शिक्षित करना, इसीलिए वो गुरु है। और गुरु का उच्च स्थान होता है, इसीलिए उनका उच्च स्थान है। सिर्फ पैदा हो जाने से ब्राह्मण कुल में कोई ऊंचा नहीं हो जाता। वो गुरु थे, वो शिक्षा देते थे, और गुरु सबसे ऊंचे होते हैं। क्षत्रियों का काम क्या था? रक्षा करना। वो राजा बनते थे तो उनका काम युद्ध करना, रक्षा करना। वैश्य का काम व्यापार करना, पैसे से रिलेटेड काम करते थे। शूद्र का काम सेवा में होता था। तो ये 4 वर्ण भगवान ने बनाए। पहले सब अपने अपने वर्ण के काम करते थे। समय समय की बात है, ना वो समय गलत ना ये समय गलत। उस वक्त सब अपने अपने काम करते थे। तो जो क्षत्रिय है वो बाण चलाता है। बाण के कारण जो प्रत्यंचा चढ़ाते हैं उसके अंगूठे में एक अलग ही निशान होता है, वो सिर्फ क्षत्रिय के हाथ में होता है। हाथ उठाया कि जितना कहा जाए उतना करो, तो उसका निशान उसको दिख गया। और जरासंध भी क्षत्रिय है, वो कहे तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो, ये निशान केवल क्षत्रियों के हाथ में होता है, सामने आ जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो सबके सब अपने असल रूप में आए। जरासंध कहता है कृष्ण क्या चाहिए तुमको? भगवान कहते मल्ल युद्ध करना है। जरासंध कहे तो सीधे सीधे आकर कहते तो मैं पीछे हट जाता क्या, पर क्या करे, तुमको कोई काम सीधा करने की आदत जो नहीं है, तुम हर काम टेढ़े करते हो, मुकुट टेढ़ा रखते हो, बंसी टेढ़ी रखते हो। नाम भी ऐसा रखा है जिसको कहने में जीभ को टेढ़ा करना पड़े। अर्जुन कहते इसीलिए कहा जाता है टेढ़े आदमी से नहीं लगना चाहिए। भगवान कहते मेरी तारीफ खत्म तो युद्ध करे। जरासंध कहे तुमसे नहीं करूंगा। तो बोले किससे करोगे? बोले भीम से करूंगा। मुझे केवल भीम मेरे सामने खड़े रहने लायक लगता है, बाकी तुम में से तो कोई मेरे सामने खड़े रहने लायक। भगवान कहता है अच्छी बात है, मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहता, क्योंकि जिसको मैं मारता हूं वो मेरे धाम जाता है। तो भीम के साथ युद्ध आरंभ हुआ। बहुत दिन तक युद्ध चलता है, लेकिन उसको खरोच तक नहीं आ रही। कारण बृहद्वीत नामक एक राजा थे। आइए सब बैठ जाइए। क्या हुआ? ध्यान इधर थोड़ा, कथा में ही हर इधर उधर ध्यान जाता है। हाँ, यही कोई नोटों की गड्डी पकड़ा दो गिनने के लिए तो मजाल है कि आंख इधर से उधर हो जाए। और कथा में कोई आया नहीं कि वो जब तक बैठे नहीं उसी को देखो। तो बृहद्वीत नामक एक राजा थे, 2 रानियां, एक भी संतान नहीं। तो एक कुछ संत आते हैं उनके राज्य में, वो उनकी सेवा करते हैं। संतों को नहीं पता इसकी 2 रानियां हैं, तो उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप एक फल दिया कि अपनी पत्नी को खाने को कहना, संतान हो जाएगी। उसने दोनों पत्नियों से कहा, दोनों ने आधे आधे फल खाए। 9 महीने बाद बालक हुआ आधा, यानी आधा, एक को एक शरीर हिस्सा एक को हुआ और एक को, यानी मृत बालक हुआ, मरा हुआ था। रात में हुआ तो उसने सोचा प्रजा को पता चल गया तो प्रजा तो डर जाएगी, तो उसने रातों रात वो दोनों हिस्से जंगल में फेंक दिए। जंगल में जरा नामक राक्षसी थी, उसने दोनों हिस्सों को पकड़ा और जी 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 करके चिल्लाने लगी। जी माने प्राण। उसने जी जी करते करते दोनों हिस्सों को जोड़ दिया। जोड़ते ही उसमें प्राण आ गए, इसीलिए नाम पड़ा जरा। जरा नामक राक्षसी ने हिस्सों का संग किया तो जरा संग, यानी बीच का हिस्सा कमजोर है, बाकी कहीं कुछ भी करो उसे कुछ नहीं होने वाला। तो 27 दिन तक युद्ध चला।
27वें दिन सूर्यास्त के बाद होता नहीं है युद्ध, तो भगवान ने कहा कल मुझ पे थोड़ा ध्यान रखना भीम से, मैं कुछ इशारे करूंगा। भीम ने कहा ठीक है, पर वो भूल गया। अब वो युद्ध किए जा रहा है, भगवान कह रहे कि फिर सूर्यास्त हो जाएगा, फिर एक दिन निकल जाएगा। तो भीम का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भगवान उसे आवाज लगा रहे हैं। कैसे? उसके दाव की प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान कहते हैं अहो भीम, अहो भीम, यानी क्या दाव खेला है। भीम कहे ये दाव तो भगवान पहले भी देख चुके हैं और इतनी तारीफ तो कभी नहीं की। फिर उसे याद आया कि भगवान ने अपनी ओर देखने को कहा था। उसने भगवान की ओर देखा, भगवान ने एक टहनी उठाई, उसको बीच से पकड़कर चीर दिया। भीम ने तुरंत सर घुमाया, पैरों को पकड़ा, दोनों पैरों को पकड़कर चीर दिया। वो हिस्से फिर जुड़ गए। जैसे आपको ताली बजाने की जल्दी, भीम को सर घुमाने की जल्दी। भीम ने फिर भगवान की ओर देखा, भगवान कहते इस बार पूरा देखना। भगवान ने फिर टहनी उठाई, भगवान ने उसको बीच से चीरा और दोनों हिस्सों को विपरीत दिशाओं में फेंका, क्योंकि वो जब भी सामने आएंगे तब वापस जुड़ जाएंगे। तब भीम ने पैरों को पकड़ा और चीरते हुए दोनों को दो विपरीत दिशाओं में फेंका। इस प्रकार जरासंध का वध होता है।